और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के या फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि इसका अलग से पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, तो जारी कर दिया गया था। कल हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि उस पर बात करें। आज हम बात करेंगे। इसके लिए आप एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। वहाँ पे यहाँ पे आएँगे तो देखिए लिखा है एग्जामिनेशन सिलेबस एंड स्कीम। ठीक है? समझ पा रहे होंगे आप, ये इसी तरीके से किसी भी एग्जाम का एमपीपीएससी के सिलेबस निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर रिवाइज्ड एग्जाम प्लान एंड सिलेबस। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से और आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। इस पर हम बातें करेंगे कि किस तरीके से पेपर के आने की संभावना है। पेपर के सिलेबस पर हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा हम कुछ दोस्त जो फ़ोन करके या मैसेज करके हमें बता रहे हैं कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन-कौन से ऐसे मतलब अभ्यर्थी हैं जो फ़ॉर्म भर पाएँगे। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये चाहे ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएशन में यदि आपकी कोई भी यदि इनमें से एक सब्जेक्ट रही हो, तो आप फ़ॉर्म भर पाएँगे। ठीक है? ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आपकी रही हो तो आप फॉर्म भर पाएँगे, या पीजी आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से किए हों तो भी आप फॉर्म भर पाएँगे, या मतलब डॉक्टरी डिग्री मतलब जिसके डॉक्टर उपाधि यानी पीएचडी वगैरह यदि आपने किसी एक सब्जेक्ट से किया है इनमें से, तो वो भी आप कर पाएँगे। ये सब्जेक्ट हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि या केंद्र सरकार के पूर्व, ये जो लिखा हुआ है। तो चाहे यदि आपने ग्रेजुएशन बस कंप्लीट किया हुआ हो और इस सब्जेक्ट से, ठीक है ना? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो इस सब्जेक्ट से, इन जो सब्जेक्ट दी गई हैं, तो आप जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर करिए, ठीक है ना? यहाँ पे स्नातक पर क्लिक करेंगे। इनमें से यदि आपकी कोई भी एक सब्जेक्ट है, आपने स्नातक में किया हुआ, जैसे मान लीजिए आपने सीबीजेड से किया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री से आप यहाँ से भर पाएँगे फॉर्म आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है ना? तो मिनिमम योग्यता जो है स्नातक और हायर एजुकेशन डॉक्टरेट उपाधि तक है, तो आपके पास यदि मिनिमम योग्यता भी हो तो आप फॉर्म भर पाएँगे। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी फॉर्म भर पाएँगे, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वाले चाहे हों या माइक्रोबायोलॉजी वाले हों, ऑयल टेक्नोलॉजी, सभी जो है तो ये जिनके पास ये सब्जेक्ट रही हो स्नातक में, ग्रेजुएशन में, तो फॉर्म भर पाएँगे, स्नातकोत्तर में रही हो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? तो ये छोटी-सी बात थी जो क्लियर करनी थी, तो मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब हम सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए, सभी लोगों ने बात किया है, तो हम भी उस बात को दोहरा रहे हैं, दोहराना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, पेपर जो है तो कुल जो है टोटल 500 नंबर का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन एक खंड आ सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि सामान्य अध्ययन में क्या-क्या आने वाला है। और फिर खंड बा विषय खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, ये 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का होगा, ठीक है? 300 नंबर का, ये मतलब एक क्वेश्चन जो है तो 3 नंबर का। 50 क्वेश्चन 150, 100 क्वेश्चन 300, ठीक है? और 150 नंबर 150 क्वेश्चन योग्य हो गया 450, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होगा, 50 नंबर का, टोटल जो है तो 500 नंबर का ये पेपर होगा। और ये जो खंड आ और खंड बा जो पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये 3 घंटे का पेपर होगा और एक ही साथ होगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का मन में दुविधा, किसी भी प्रकार की दुविधा मन में नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये यहीं पे ये रिपीट कर रहा है, जो हमने बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि 40% अंक, दो प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड बा विषय संबंधित 40% अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 10% की छूट रहेगी, तो 30% अंक, ठीक है ना? तो आप अंक निकाल लीजिएगा 30%, इसमें से अलग से 30% और 30% इसमें से अलग से, ठीक है ना? जैसे कि ऐसा इसमें आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब नेगेटिव मार्किंग पर हम बात करते हैं, थोड़ा-सा हम चलिए देखिए, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन CR-W प्राप्तांक पद्धति से होगा। R सही उत्तरों की संख्या, W गलत उत्तरों की संख्या।
अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएँगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है कि 1 नंबर गलत किया आपने, जैसे मान लीजिए कि 1 क्वेश्चन आपने सही किया 3 नंबर मिल गए और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके अंक जो है तो बराबर हो गए, है ना? तो 1-1 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए यदि आप उत्तर देते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? साक्षात्कार 50 अंक का होगा। साक्षात्कार है तो इसमें कोई ऋणात्मक मतलब नहीं है। ठीक है। चयन पद्धति में कुछ और बेसिक बातें यदि यहाँ पे हो तो हम ऑफलाइन ये देखें जैसे कि जानते हैं कि आप ओएमआर शीट के माध्यम से होता है और बेसिक जितनी भी बात हो सकती है तो उसमें हमने क्लियर कर दिया है। अब ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको मतलब जो है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। चलिए तो खंड आ जो है तो सामान्य अध्ययन इसको जनरल स्टडीज कहेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम 2024 सेक्शन ए खंड आ खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास इसे ब्लर है। ब्लर हमारे इसमें सिस्टम में नहीं है, ब्लर ये ऐसा पीडीएफ बनाया है इन्होंने, तो इसको आप समझिए। देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर एक अलग से हम वीडियो लाएँगे कि ये भी चर्चा करेंगे, आप लोगों की डिमांड के ऊपर भी रहेगा कि हम इनको पढ़ें कहाँ से? कहाँ से ऐसा है या हम क्लास ले सकते हैं इस पर, ठीक है ना? हम क्लास भी ले सकते हैं इस पर, ये भी हम आपसे बात करेंगे। आगे की क्या कैसे हमारे प्रोसेस है, क्या हमारे मतलब विज़न है इसको लेकर के, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी से उतार लिया गया है। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ये जो है तो हूबहू इसी तरीके से दिया गया है और अन्य जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या और हो तो जो खंड आ होता है तो यही सिलेबस चिपका दिया जाता है। ठीक है? मतलब यही सिलेबस दे दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का भूगोल फिर राज्य की भौगोलिक स्थिति और ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश से अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास हो, भूगोल हो, उसकी राजनीति हो, उसकी अर्थव्यवस्था हो, उनकी जनजाति क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी रखें और जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि सिलेबस भी यही होना चाहिए। और भूगोल में हम बात कर रहे थे, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियाँ, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज। इस पर हम नोट्स बनाए हैं, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों अलग से। कृषि प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये सेकंड यूनिट है। ठीक है? थर्ड यूनिट जो है तो हम बात करते हैं थर्ड यूनिट देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो यही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त आप पढ़ लेंगे, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त। ध्यान रखिए हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन यानी 30 अंक की यूनिट है ये। ठीक है ना? प्रत्येक यूनिट 30-30 अंक की है तो अच्छे से ये बहुत ही डिसाइडर हो सकती है। ठीक है ना? ये निर्धारक हो सकती है तो इसलिए अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और इस पर विशेष एक स्पेसिफिक हम हो सकता है कि मतलब बात करें और इस पर डिटेल से बात करें कि नोट्स हमारे पास है, बनी हुई है, कैसे बात कर सकते हैं इस पर, क्या कैसे डिस्कस होगा, आगे हम बात करेंगे। ये जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ये राज्य चुनाव आयोग, ये आप जानते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित यहाँ पे एक्ट को शामिल कर लिया गया है। ये एक अलग बात है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये देखिए निवारण अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तथा पेशा अधिनियम को और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 इनको शामिल किया गया है। ये आप थोड़ा-सा ये विशेष बातें हैं आपको समझनी है। ठीक है? आगे चलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में इसी में। अर्थव्यवस्था के इसमें देखिए 2 भाग यहाँ पे बाँटा है, ठीक है ना? इसलिए ये भाग आ, भाग बा इकाई 3 में ही, ठीक है ना? मैं 5-5 क्वेश्चन इसमें आएँगे। अर्थव्यवस्था, कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, तद विकास लक्ष्य, व्यावसायिक सुगमता, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना? ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजाति, 4th यूनिट है, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जैसा कि मैंने बताया था। आपको जनजातियों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? ये किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन कौन-सी किताब पढ़नी है हम इस पर मिल के बात करेंगे, ठीक है ना? फिर एक करंट अफेयर्स का 5वीं यूनिट है जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ हैं, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ, प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, चर्चित व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान है, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी शामिल कर लिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इसको एक मर्ज कर दिया गया है, मतलब इसी में शामिल कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता, अलग-अलग होता था, ठीक है ना?
तो ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर है दोस्तों, जिसमें हमने आपको डिटेल से बताया है और आप समझते भी हैं, आप लोग यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो समझते हैं, ठीक है ना? फिर भी हम डिस्कस किए हैं तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा और आप एक बार रिवाइज़ कर लिए होंगे, है ना? अब आगे हम लोग चलते हैं, इसकी जो मुख्य सब्जेक्ट है इस पर, ये थोड़ा-सा हो सकता है कि नई हो हमारे लिए भी, आपके लिए भी, इसको कैसे मतलब कंप्लीट करना है, किस तरीके से खाद्य सुरक्षा से आपने फूड सेफ्टी से या फूड सेफ्टी से आपने किया है कोर्स तो थोड़ा-सा आप लोग जानते होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में कौन इतना गहराई से पढ़ता है और कॉम्पिटिशन की तैयारी उसमें पोस्ट भी 120 है, जिसमें भी 30 ऐसे कैटेगरी वाइज़ है, तो फिर थोड़ा-सा कठिन तो हो ही जाती है दोस्तों। तो बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, पहले नाम देखिए क्या लिखा है, खाद्य विज्ञान, विज्ञान, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? यानी उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उस पर बात की जा रही है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये एक पद है, जिसमें आप जानते हैं कि प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग हो रही है, कितनी फूड प्रोसेसिंग को ऐसे समझ लीजिए कि आलू से जो चिप्स बन के आ रहा है, तो वो फूड प्रोसेसिंग का ही कमाल है और फूड प्रोसेसिंग की बदौलत ही हम जानते हैं कि मतलब इतने लंबे समय तक जो है तो फूड को हम प्रिजर्व करते हैं और यूज़ में ला पाते हैं। जब हमारे पास एक समय ऐसा होता है कि जब नहीं होता है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि पन्नी पैक डब्बाबंद ऐसी चीज़ें होती हैं खाने वाली, तो वो अधिकांशतः जो है तो फूड प्रोसेस्ड होती हैं। तो बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, ठीक है ना? पारंपरिक भोजन और उनका महत्व, ये यहाँ से एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है, फिर हम बेसिक से जानेंगे पोषक तत्व जितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम, इनके बारे में। थोड़ा-सा ये चीज़ अच्छी है कि बच रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे बहुत वैसा नहीं है कि अभिक्रियाएँ हमें पढ़ना है केमिस्ट्री वाली। ठीक है ना? थोड़ी-सी ये देखिए रासायनिक संरचना है, वर्गीकरण और कार्य है, पर बेसिक है। ठीक है ना? ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसमें आपको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज कह लें या बेसिक नॉलेज की ही मतलब पूछताछ होगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको गहराई में जाकर के कुछ पूछा जा रहा है, फंक्शनल चीज़ें पूछी जाएँगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? सूक्ष्म जीवों का सामान्य विशेषताएँ हो गया, वर्गीकरण हो गया, खाद्य विषाक्तता हो गया, खाद्य किण्वन, कुल मिलाकर के यदि आप अधिकारी बनेंगे तो खाद्य विज्ञान के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक से थोड़ा-सा हायर लेवल का दोस्तों, ये जैसे कि माइक्रोबियल तकनीकी, सूक्ष्म जीवों का प्रकार, इन इस पर हम बात करेंगे। खाद्य और पोषण है, ये 3rd यूनिट है। इस पर ये देखिए खाद्य और पोषण, इसके कार्य, संतुलित आहार, अनुशंसित आहार भत्ते, इस पर हम मिल के पढ़ाई करेंगे दोस्तों, मिल के पढ़ाई करेंगे, तो हमारा भी कंप्लीट होगा, आपका भी कंप्लीट होगा और साथ-साथ हम लोग पेपर देने चलेंगे। खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण, ये एक बेसिक है, ये किस तरीके से होता है, इस पर हम बात करेंगे। भारतीय कृषि प्रणाली, ये जो है तो ये अच्छा टॉपिक है, जो हम लोग जो जीएस वाले हैं, वो थोड़ा-सा मतलब इनके बारे में पढ़े रहते हैं। नाबार्ड है देखिए, कृषि विश्वविद्यालय और केवीके द्वारा व्यावसायिक खेती है, ये बेसिक है, ठीक है ना? ये कठिन नहीं है इतने। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक, इसमें कई एक्ट दे दिए गए हैं, मतलब जो मानक होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी, ये आप लोगों को मैं आपको बता दूँ, बहुत ही विनम्र तरीके से बता दूँ आपको कि जितना लग रहा है कि कठिन है, या कह लें कि बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? और फर्स्ट चैप्टर की हमारी नोट्स बनी हुई है। मतलब फर्स्ट खंड की और सेकंड खंड की भी हम बनाएँगे। ठीक है ना? ये देखिए, पशु उत्पाद प्रसंस्करण, मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बूचड़खाना, कोमलीकरण और इलाज, इन सब चीज़ों के बारे में। और अधिकारी बनने जाएँगे आप दोस्तों, तो थोड़ा-सा तो कुछ करना ही पड़ेगा। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, गैर थर्मल प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी हायर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बताई गई है। खाद्य कानून, विनियमन, प्रमाणन और विकास योजनाएँ, इतना ये सिलेबस दिया गया है, ये फिर इंग्लिश से दिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बार हम लोगों ने ऊपर ही ऊपर देख लिया है, नहीं कहता हूँ कि मतलब एकदम डीप में, गहराई में जा कर के पढ़ लिए हैं, पर हमने एक बार नज़र फेर लिया है इस नज़र मार लिया है, देख लिया है कि किस तरीके से सिलेबस है हमारा खाद्य फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो इससे अंदाज़ा हमें लग जाता है कि हम जो है तो तैयारी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हम तैयारी कर पाएँगे यार, 50 नंबर का अपना सामान्य अध्ययन है और खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी 100 क्वेश्चन है इसमें और ये 300 नंबर का रहेगा, तो 450 नंबर का ये रहेगा। 450 में अपना टारगेट रहेगा कि यदि 350 प्लस 400 के बीच में जो है तो
अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा और 50 नंबर जो है तो साक्षात्कार इतना स्कोर मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग और बढ़िया तगड़े से हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएँगे, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं या और इसके साथ-साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या खंडा से रिलेटेड हैं और यहाँ खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड चाहे अदर स्टेट के हैं, उन सबको मिला कर के जब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि 350 प्लस करना या 400 के आस-पास जाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी मतलब कि लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो मुझे बताना था आपको और हम लोग आए हैं साथ में और आपसे बात करने के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों और आपके सपोर्ट की वजह से ही हमें थोड़ा-सा खुशी मिलती है और अच्छा लगता है और कुछ करने की मतलब मोटिवेशन जगता है, प्रेरणा जगती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।